57 के 57 जो इस्लामी मुल्क हैं 2014 तक कौन आपके साथ था पाकिस्तान के खिलाफ, और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने पासा बिल्कुल पलट दिया है। आज उन 57 इस्लामी मुल्कों में से एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। कौन सा इस्लामी मुल्क तुम्हारे साथ खड़ा था? एक भी नहीं खड़ा था, एक भी। और 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या कमाल दिखाया है, कश्मीर के ऊपर एक भी इस्लामी मुल्क ने भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया था। तो ये फर्क आया है 10 साल के अंदर। और इन सबको निपटा करके प्रधानमंत्री मोदी 2025 में भारत, और उम्मीद करते हैं कि 2025 में भारत जो तीसरी महाशक्ति बनने की तैयारी में है, जो 5 ट्रिलियन की सीमा क्रॉस करने के लिए है, भारत का जलवा दिखेगा। जलवा तो सर दिखा भारत का, मुझे लगता है कि इस पे भी 2 मिनट हम लोग चर्चा करें कि जलवा ये दिखा कि जिस कश्मीर को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपमानित होते थे कि पाकिस्तान के संग मलेशिया खड़ा हो जाता था, तुर्की खड़ा हो जाता था, अरब के कई देश, ये मेरे 57 पाप करने वाले जो यहाँ पर हैं वो खुश हो जाते थे। उन्हें अपने ही देश का अपमान पसंद आता था। कश्मीर में उन्हें वो चीज पसंद है कि कश्मीर के बाहर के लोगों को जो सुरक्षा ना मिले, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के चाहने वालों के जो वंशज हैं उन्हें खुशी होती थी। इन सब को मतलब अरब देशों में देखिए, अरब कंट्री में मंदिर बना, मतलब उन मुस्लिम देशों में जहां पर कहते हैं ना पत्थर पूजन को पाप माना जाता है, वहां जाकर मोदी मंदिर बनवाते हैं, वहां जलवा होता है, वहां पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को भगाया जाता है और भारत का जल, ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो बड़ी उपलब्धि है जो इतिहास में कभी हमें नहीं मिली। ये सम्मान तो कभी नहीं मिला हमें। मनीष जी, आपने बात छेड़ दी है कि आप तुर्की की बात कर रहे हैं, मलेशिया की बात कर रहे हैं, एक दो और देशों के नाम आपने लिया। इनको छोड़ दीजिए। मैं 57 के 57 जो इस्लामी मुल्क हैं 2014 तक कौन आपके साथ था पाकिस्तान के खिलाफ? एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। कश्मीर के मामले पे एक भी मुस्लिम मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा था। वो पाकिस्तान के साथ था या वो न्यूट्रल था, वो कम से कम हिंदुस्तान के साथ वो कतई नहीं खड़ा था। और ये तो छोड़ दीजिए कश्मीर और इसकी बात छोड़ दीजिए, जब बंबई का हमला हुआ और जब आप पूरी लिस्ट लेके बार बार कभी पाकिस्तान के पास कभी अमेरिका के पास दौड़ रहे थे, कौन 57 इस्लामी मुल्क थे जो तुम्हारे साथ खड़े थे, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को सजा दो? एक भी नहीं खड़ा था। ये तुम्हारे संबंध थे और ये तुम्हारी विदेश नीति थी। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने पासा बिल्कुल पलट दिया है। आज उन 57 इस्लामी मुल्कों में से एक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत की। और उसको ये खैराती बताते हैं यहाँ पर कि हिंदुस्तान के तो कोई विदेश नीति है ही नहीं, हिंदुस्तान का विदेश मंत्री बेकार है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बेकार है। तो इनको सब कुछ बेकार नजर आता है। उस सयाने कौवे को केवल गू नजर आता है, तो ये केवल गू खाने की आती है। अन्यथा इतनी बड़ी जो उपलब्धि है कि बिल्कुल सामने, कहीं इनको जाके अपने बाप दादों के समय में भी नहीं जाना कि किताब निकाल के पढ़नी पड़ेगी कि 2014 तक कौन सा इस्लामी मुल्क तुम्हारे साथ खड़ा था। एक भी नहीं खड़ा था, एक भी। और 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या कमाल दिखाया है कि आज वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। यहाँ तक ईरान भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। जो अगर आप इस्लामी मुल्क की बात करिए, कश्मीर के ऊपर एक भी इस्लामी मुल्क ने भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया था। तो ये फर्क आया है 10 साल के अंदर, और इसलिए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खैराती हैं उनको तो नरेंद्र मोदी ने उनको उठा के पटक दिया, और जैसे धोबी धोता है उस तरह से वो पटक पटक के धोया। और अब धोने के बाद वो आगे चल दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे अगर उलझेंगे, इनमें अगर उलझ गए, तो वो जो अंग्रेजी की कहावत है कि अगर तुम सुअर के साथ लड़ोगे तो सुअर के साथ लड़ने के लिए तुमको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, कीचड़ से लथपथ हो जाओगे और अंत में सुअर तुमको हरा देगा। तो वो जानते हैं कि सुअर के साथ लड़ने में नहीं फंसना है, सुअर के साथ कीचड़ में नहीं फंसना है। सुअर को उठा पटका, उसके बाद वो आगे बढ़ गए और सुअर अपना फिर पीछे जाएगा, दौड़ेगा, करे अपना काम करेगा। नरेंद्र मोदी उनमें उलझने वाले नहीं है, और इनकी लगातार कोशिश सिर्फ यही है कि एक बार आकर हमारे साथ कीचड़ में उतरकर हमारे साथ कुश्ती लड़ लें, तो वो कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल ये बदलाव है, और इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि 2025 में भारत नई ऊंचाई को छुएगा मोदी की अगुवाई में।